आखिर लंका में ऐसा क्या हुआ कि जिसे देखकर मंदोदरी घबरा गई और रावण आश्चर्यचकित रह गया। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, रामायण की कथाएं हम छोटे से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे इसके बारे में ना पता हो। असत्य पर सत्य की विजय, ये कहानी हमें आज भी बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरणा देती है। दोस्तों, बात उस समय की है जब श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका में डेरा डाल दिया था। यहाँ पर अंगद और हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा में लगे थे। दक्षिण दिशा की ओर देखने पर जब उन्हें पता लगा कि लंका की चोटी पर जो महल है वहाँ पर महफिल सजी है और रावण वहाँ पर नृत्य और संगीत का आनंद ले रहा था, तो प्रभु राम ने चमत्कार करने का विचार किया। प्रभु राम ने अपने धनुष को उस ओर साधते हुए एक बाण चलाया, जिसने रावण का छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कान के कुंडल काट दिए और बाण वापस भी आ गया, जिसे लोगों ने अपशकुन माना। लेकिन अभिमानी रावण हंसते हुए कहने लगा, आप लोग भयभीत बिल्कुल ना हो। सिरों का गिरना जिसके लिए शुभ होता रहा हो, उसके लिए मुकुट का गिरना कैसे अपशकुन हो सकता है? क्योंकि मंदोदरी प्रभु श्री राम के विश्व रूप को जानती थी। लंका की महारानी मंदोदरी ने अपने पति यानी लंका के राजा रावण को प्रभु श्री राम के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि लोभ उनके होठ हैं तो यमराज भयानक दांत है, माया उनकी हंसी है और चौकीदार भुजाएं हैं, अग्नि उनका मुख है और वरुण जीभ है, उत्पत्ति पालन और प्रलय उनकी क्रिया है, 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियाँ उनके रोए हैं, पर्वत श्री राम की हड्डियाँ और नदियाँ नसों का जाल है, समुद्र पेट और नरक नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विस्मय है। मंदोदरी ने कहा, उनके बारे में इससे अधिक कल्पना और क्या की जाए। मंदोदरी ने रावण से कहा कि प्रभु श्री राम साक्षात विष्णु का अवतार हैं। श्री राम को मनुष्य समझने की भूल ना करें। जब मंदोदरी के कान की बाली टूटकर गिरी तो मंदोदरी सोच में पड़ गई। अनहोनी की आशंका से उसकी आंख में पानी आ गया। उसने हाथ जोड़कर रावण से प्रार्थना की कि हे प्राणनाथ, श्री राम का विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य मानकर मन में जिद न पकड़े रहिए। मेरी इस बात पर विश्वास कीजिए कि रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र विश्व रूप हैं। उनके अंग अंग में वेद विभिन्न लोकों की कल्पना करते हैं। पाताल उनके चरण हैं और ब्रह्मलोक उनका सिर है। बीच के सभी लोकों का विश्राम उनके अंग अंग में है। सूर्य उनके नेत्र हैं और बादलों के समूह उनके बाल हैं। उनकी बाहों का चलना ही काल है। अश्विनी कुमार उनके नाक के समान है और उनकी पलक के खुलने और बंद करने से रात और दिन होते हैं। वेद कहते हैं कि 10 दिशाएं उनके कान है, वायु उनकी श्वास है और वेद तो उनकी वाणी में बसते हैं। इस प्रकार मंदोदरी रावण को समझाती है, परंतु रावण तो काम क्रोध के वशीभूत उसको अपनी प्रभुताई बताने लगता है। तब मंदोदरी समझ जाती हैं कि अब पतिदेव पर भगवान विपरीत हैं और यह कालवश ही इस तरह की स्पष्ट सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं। जय श्री राम। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और इस तरह के रोचक प्रसंग सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।